वीकेंड की हसीन शाम शुरू हो गई है। मैं यानी आरजे इसरार आप सबका स्वागत करता हूँ शो में जिसका नाम है शाम शायरी। एक ऐसी शाम जहाँ पर हम अच्छे अच्छे राइटर्स को लेकर आते हैं और उनकी राइटिंग्स को सुनते हैं। आज जो हमारे बीच गेस्ट हैं, सबसे पहले तो मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगा, डॉक्टर मंजू चावला जी। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। पता है, पहले ना मैंने ऐसे बोलना नहीं था कि डॉक्टर साहब, वो जैसे ही मैंने आपको इंट्रो दिया ना, वो निकल गया मेरे से कि डॉक्टर साहब है ना। एक काम करते हैं, जब भी हम बात कर रहे थे ना पहले कि जब शो शुरू नहीं हुआ था, कि कैसे आपको अलग अलग टाइप के पेशेंट्स मिलते हैं समटाइम्स, कोई एक आधा किस्सा सुनाइए आप, कुछ हुआ हो ऐसा? हाँ, तकरीबन किस्से होते रहते हैं। कोई कोई पेशेंट आते हैं जो एक्चुअली जब हम एनेस्थीसिया देते हैं तो दो टाइप के एनेस्थीसिया होते हैं। या तो जनरल एनेस्थीसिया देते हैं जिसमें हम पूरा बेहोश कर देते हैं, जिसमें कि बाद में पेशेंट उठ के जब बोलता है कि अरे ऑपरेशन हो गया क्या मेरा, तो ये सुन के बहुत ही अच्छा लगता है। वाह। और दूसरे केसेस होते हैं जिनमें हम रीजनल एनेस्थीसिया देते हैं। मींस सिर्फ पार्ट ऑफ बॉडी जहाँ सर्जरी होना है वो एनेस्थेटाइज किया जाता है, उतना हिस्सा किया जाता है। तो उसमें पेशेंट जागते रहते हैं, हमारी बातें भी सुनते रहते हैं, हम जो म्यूजिक चलाते हैं वो भी सुनते रहते हैं। तो कई बार वो बोल भी देते हैं, आप लोग इतनी बातें करते हो, आपको हमारी परवाह ही नहीं होती है। या कई बार कह देते हैं, अरे मैडम ये गाना नहीं अच्छा, आप दूसरा लगा दीजिए। और साथ में वो चल रहा है जो वो मतलब पेशेंट खुला हुआ है और वो साथ में ओके। बिल्कुल। तो ये ऑलमोस्ट डेली हम देखते रहते हैं। वाह। अभी मैं एक और चीज़ सोच रहा था कि जनरल एनेस्थीसिया जिसमें आप पूरा बेहोश कर देते और बाद में पेशेंट उठाया और बोला कि अच्छा ये हो गया, कुछ लाइफ जैसे ही है ना ये। बिल्कुल। कि आप एक बारी पूरी लाइफ से निकलोगे, फिर फाइनली आपकी जब आंखें खुलेंगी, जिसको दुनिया वाले आंखें बंद होना बोलते हैं शायद। एग्जैक्टली। आ ही गए देखो माहौल पे फिर, है ना। मैम कुछ सुना दीजिए फिर। सबसे पहले देखो, ऐसा है कि अभी मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है। हम कहते हैं ये भगवान क्या कर रहे हैं। कभी बारिश आ रही है, समझ में नहीं आ रहा गर्मी है या सर्दी है ना, कभी कैसा है कभी कैसा है। तो बस उसी पे है कुछ बदलता मौसम। देर रात को सोते हो, फिर सुबह देर से जागते, हर कमरे में बिजली, टीवी, पीसी, मोबाइल जलते, अपनी ही मर्जी करते, समय की कदर न जानते, खुद की बायोलॉजिकल साइकिल से खिलवाड़ करते, सर्दी में आइसक्रीम खाते, पंखा चला रजाई ओढ़ते, गर्मी में जरूरत से ज्यादा ठंडक की आदत डालते, लंच टाइम में ब्रेकफास्ट, देर रात को डिनर, उतनी आइटम बनती जितने घर के मेंबर, यहाँ वहाँ फिर कचरा फेंके, धरती की ना सोचें, वाटर टेबल नीचे गया है, कोई ही सोचे, बेमौसम बरसात कहीं, बाढ़ तो कहीं अकाल, सर्दी है या गर्मी पता चले ना करे बेहाल, हमने ही मजबूर किया पर्यावरण को बिगड़ने के लिए, भगवान को ना जिम्मेदार समझें मौसम बदलने के लिए। क्या बात है मैम, अच्छा है। और फर्स्ट हाफ में तो आपने बॉयज हॉस्टल की व्याख्या कर दी है पूरी। जो आपने बोला ना इसमें, ये आजकल घर घर में हो रहा है, नॉट ओनली बॉयज हॉस्टल, है ना। ये कोविड के बाद में भी मतलब देखने को मिला है कि या तो लोग ज्यादा रिलैक्स हो गए हैं, या हम कहेंगे कि मतलब घर रह के स्लॉथी बिहेवियर सा मैंने तो नोटिस किया है। मैम क्या कहते हैं इस बारे में? कुछ हो भी गया है, क्योंकि बच्चों को मजबूरन पहले 2 साल तो कोविड के टाइम ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ी। तो वो ऑनलाइन क्लासेस तो कम और बाकी मीडिया ज़्यादा देखना शुरू हो गए। काफ़ी इनोवेशंस भी हुई हैं हालांकि उस टाइम, बट इसका मिसयूज़ भी काफ़ी हुआ है। इनफैक्ट मैम, मैं कल ही बात कर रहा था किसी से, एंड वो ना कॉर्पोरेट रिक्रूटर है, तो उन्होंने बोला कि उनके पास जो अब बच्चे आ रहे हैं ना, वो बच्चे हैं जिन्होंने पूरी ग्रेजुएशन कोविड में करी, घर बैठ के की है। बिल्कुल। उनके और बाकियों के एक्सपोजर में इतना फर्क आ गया है रियली। और कि वो लापरवाह से भी हैं, मतलब बेपरवाह होना अच्छा माना जाता है, लेकिन लापरवाह होना बुरा भी माना जाता है, राइट। और इसमें एक और जो चीज़ थी आपकी, वो वाटर टेबल वाली। हाँ, ये अच्छा है। हम लोग अभी सृष्टि को अच्छे से कदर नहीं कर रहे हैं उसकी, लेकिन अभी नहीं करेंगे तो फिर वो हमारी कदर नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन लिसनर्स, हम आपकी कदर करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ ब्रेक के उस पार डॉक्टर मंजू चावला जी के साथ।